हेलो स्टूडेंट्स, मैथ साइंस क्लासेस में आप सभी लोग एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। क्लास 9 मैथ सीबीएसई बोर्ड। जैसा कि आप अब तक क्लास चल रहा था पुराने ओल्ड टेक्स्ट बुक से, और बुक आपका चेंज हो गया था और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं था। और अब बुक्स आपका ये गणित मंजरी जो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और अब इसी बुक को आपको पढ़ना है, ठीक है। पुराने टेक्स्ट बुक को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी बुक से आपकी क्लास शुरू होगी। बुक ये गणित मंजरी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें आपका टोटल चैप्टर जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 8 चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपकी बुक गणित मंजरी पार्ट 1 है। यहाँ देखिए कंटेंट्स में यहाँ दिया हुआ है 8 चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये आपका गणित मंजरी टेक्स्ट बुक पार्ट 1 है, ठीक है। इसका पार्ट 2 अभी अवेलेबल नहीं है, तो पार्ट 1 अभी पढ़ाई होगी, आपका शुरू होगा इसी से। यहाँ देखिए 8 चैप्टर दिया है, जिसमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है इसमें ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही इसमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप ओल्ड टेक्स्ट बुक में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कुछ खास आपके लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, देखिए हमने यहाँ लिख रखा है गणित मंजरी पार्ट 1। ये मैथ टेक्स्ट बुक हो गया आपका चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक्सरसाइज 1.1 से है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का है, ठीक। ये हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। और उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का एक ये फिगर बनाया हुआ है, और इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले फिगर को आपको समझा दें हम। ये जो फिगर दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस से रिलेटेड है। यानी ये क्वेश्चन ये ग्राफ का है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन आएगा वो ग्राफ से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ के बारे में हम जान लेते हैं हल्का सा, ठीक है। उसके आगे फिर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। ये देखिए इस तरह से अगर हम इसको करते हैं, तो ये जो लाइन होता है एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और ये क्या होता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इसमें ये दोनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये पॉइंट ओ, इसका हम कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं 0 0। इसको ओरिजिन बोला जाता है। इसको पहले भी आपको बताया गया है, ये ओरिजिन हो गया। और इसको इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। और इसमें एक्स एक्सिस में राइट साइड में जाएंगे तो प्लस में नंबर होता है, ठीक है। +1 होता है, फिर +2 होता है, +3 होता है, +4 बढ़ते जाएगा। और इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो इधर माइनस होता है, -1 -2। इसी तरह से वाई एक्सिस में ऊपर जाएंगे तो ये प्लस होता है, +1 होगा, फिर +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और नीचे वाई एक्सिस में आएंगे तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। -1 होगा, फिर -2 होगा, -3 होगा, ठीक। और इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 4 पार्ट इसमें बनते हैं, समझ आएगी बात। तो ये अब इसी को यहाँ पर डायग्राम में बनाया है। तो इसमें क्या क्या है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नंबर को लिया है, प्लस को, इधर माइनस को हटा दिया, यानी यहाँ से इसको कट कर दिया है, ये माइनस अब हट गया, ठीक है। उसके बाद y एक्सिस में ऊपर का लिया हुआ है, और नीचे माइनस को हटा दिया, यानी यहाँ से ये माइनस को भी क्या किया है गैप कर दिया, ठीक है। सिर्फ आपका यहाँ पर क्या बच गया है, ये पॉइंट ओरिजिन जो था 0 0 ये बचा हुआ है, और +1 2 3 और प्लस ऊपर 1 2 3 यही बना हुआ है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या किया है
कि यहाँ से लाइन ड्रॉ किया गया हो और ये, ठीक है, इस तरह से ये, तो ये पहले समझ लें ये फिगर है क्या चीज है, ठीक है ना। ये फिगर जो है एक कमरे का है, एक रूम का है, और वो भी 2D, ठीक है ना, यानी जो है 2 डायमेंशनल है ये, यानी लेंथ और ब्रेथ से रिलेटेड है, ठीक है। ये कमरे का जो है फिगर ऊपर से फोटो लिया गया है, तो इसके 4 वॉल्स ऊपर से दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये कमरे का है ये, ठीक है। ये देखिए राइट वॉल लिखा हुआ है और ये लेफ्ट वॉल है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ये 2D है, ध्यान देखिए इसमें हाइट नहीं है, सिर्फ ऊपर से दिखाया गया है लेंथ ब्रीथ, ठीक है। इसमें यहाँ दिया हुआ है ये वार्डरूम बनाया गया है और ये बेडरूम है, ठीक है ना, इसको बेडरूम बनाया गया है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि क्वेश्चन इसमें क्या कह क्या रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बुक में भी आप देख रहे हैं फिगर दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये कमरा हो गया, ठीक है, कमरे में यहाँ पर क्या है, ये बेडरूम हो गया। उसके बाद जो है इसमें वार्ड इसको दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ दरवाजा दिया हुआ है, यहाँ से देखिए ये रेड से जो निशान लगा हुआ है +8 पर सामने, ठीक है, यहाँ से ये, और फिर यहाँ 11.5, देखिए ये 11 पॉइंट है, और इसके आगे यहाँ पर ये 11.5 होगा, 11 ये है और ये 12 है, तो 11 और 12 के बीच ये 11.5 हो गया, ठीक है। तो इस 11 को यहाँ क्या किया है, देखिए ये 8 से सिंबलाइज किया गया, ये +8 है D1, और ये जो है एरो मार्क दिया है यहाँ R1, तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझाने के लिए हम यहाँ बना दे रहे हैं इसको, ठीक है, ऐसे फिगर में नहीं ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। ये क्या चीज है, यहाँ पर ये दरवाजा दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको फिगर में शो नहीं किया गया, इसलिए हम भी इसको लिखे नहीं थे। यानी D1 से R1 तक यह जो है कमरे में जाने का यहाँ दरवाजा है, ठीक है ना, ये दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है, समझे की बात। उसके बाद जो है इसमें दिया हुआ है B1 B2, ठीक है, ये बाथरूम का दरवाजा है, यहाँ देखिए ये रेड से यहाँ मार्क किया गया है ये पॉइंट, ठीक है, ये +1 है +2, चलिए यहाँ देखिए B1, ये 1 और 2 के बीच में ये B1 है, ये 1.5 को शो कर रहा है, ठीक है। अब B2 ये 4 +4 पर है, ठीक है ना। तो ये हो गया बाथरूम का दरवाजा की चौड़ाई दिया है यहाँ 1.5 से लेकर के 4 तक, ठीक है। इसमें दरवाजे का फिगर नहीं बनाया है, समझ आएगी बात, और यहाँ भी दरवाजे का फिगर नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये मेन एंट्रेंस है, समझ आएगी बात। अब चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखेंगे, ठीक है। फिगर तो समझ में आएगा, ये बेडरूम हो गया आपका, ठीक है, बेडरूम की लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है S1 S2 S3 S4 दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, अच्छा इस ग्राफ से पहले एक चीज और बताए थे, पुराने टेक्स्ट बुक में आप लोगों का क्लास में हुआ था, उसमें हम बताए थे इसमें कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है ना, कि किसी भी ग्राफ पर अगर कोई भी अगर हमको कोई पॉइंट दिया जाता है और उसका जो है कोऑर्डिनेट शो करना हो तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप जान रहे हैं तो आसानी से समझ जाएंगे, अगर उसमें कोई डाउट है आपको तो फिर से जो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले इसको हम बताते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर जो है आपको जो इससे पहले ग्राफ लेंथ के बारे में बताया गया है उसके बारे में बेसिक चीज का जो है वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इसका, देखिए ये फिगर 1.3 को देखना है, उसके बाद जो है यहाँ 4 क्वेश्चंस दिए गए, इसका आंसर देना है। इसमें क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो हमने यहाँ लिखा नहीं है। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयांस रूम, ये रूम किसका है, तो रेयांस नाम का एक स्टूडेंट है, लड़का है, उसी का ये रूम है, ठीक है। तो रेयांस के रूम का दरवाजा जो है वो D1 R1 है, हमने जैसे बताया आपको D1 R1 ये चौड़ाई है किसके, रूम में जाने के दरवाजे का है, ठीक है। इसको आपको समझाने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा कर दे रहे हैं दरवाजा, ठीक है ना, आप इसको समझिएगा। ये चौड़ाई दिया गया है, किस चीज का है ये चौड़ाई, ये दरवाजे का है, ठीक है ना, ये दरवाजा है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा चौड़ाई है दरवाजे का, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा दरवाजा है यहाँ तक, ठीक, ये दरवाजा है यहाँ पर, और बेडरूम और ये हो गया, और बाथरूम का दरवाजा यहाँ पर देखिए, ये बाथरूम की दरवाजा है, ठीक है ना, ध्यान यहाँ हम इसे कर दें, डिजाइन बना दे थोड़ा सा, ये दरवाजा हो गया था,
ध्यान दीजिए, फिगर ड्रॉ नहीं किया है बुक में, ठीक है ना, ये ब्लैक ब्लू वाला फिगर नहीं है, ठीक है, बस लिखा हुआ है D1R1। अब इसको समझाने के लिए हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें देखिए D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रेयांश रूम। ये D1R1 किसको प्रेजेंट कर रहा है? रेयांश के कमरे की दरवाजा है, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस। देखिए दरवाजे के राइट साइड में जाएंगे तो इधर आ जाएगा और लेफ्ट साइड इधर होगा, तो लेफ्ट साइड का वॉल क्या आंसर है? ये है वाई एक्सिस, यानी दरवाजे के लेफ्ट में जो दीवार है कमरे का वो वाई एक्सिस है। तो यहां से जो है दरवाजे की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए दरवाजा कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है, तो जब भी अगर दूरी पूछा जाए वाई एक्सिस से तो राइट साइड में अब हम ये नंबर काउंट करेंगे, ये दरवाजा कहाँ पर शुरू हो रहा है, तो +1 2 3 4 5 6 7 8 से शुरू हो रहा है दरवाजा। तो दरवाजे की जो दूरी है इस वॉल से यानी वाई एक्सिस से वो कितने दूरी पर है? तो +8 लिखा है। अब 8 में इसमें कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होगा, सेंटीमीटर होगा, है ना, या फिर जो है फीट में होता है दरवाजे की लेंथ और ब्रेथ, मीटर में तो होगा नहीं, ठीक है, तो सेंटीमीटर या फीट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ भी यूनिट हम ले सकते हैं, सेंटीमीटर लें या फिर जो है फीट में ले लें। तो फीट में भी मानेंगे तो क्या लिखेंगे हम कि दरवाजे की दूरी कहाँ है? तो 8 फीट की दूरी पर है, ठीक है। और यह क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या ये क्या क्या पूछा। पहला तो पूछा है दूरी, उसके बाद फिर क्या कह रहा है? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है? तो चूंकि ये दरवाजा एक्स एक्सिस पर ही ये बना हुआ है तो एक्स एक्सिस से दूरी, तो अगर ये ऊपर में कहीं होता तो एक्स एक्सिस से दूरी तो ऊपर में देखेंगे, तो ऊपर में तो है नहीं, इसी पर शुरू हो रहा है, तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और वाई एक्सिस से दूरी पूछा जाएगा तो 8 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। इससे पूछ रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, ठीक है। Distance of the door of the room from left wall का मतलब y एक्सिस, ठीक है ना, 8। अब मीटर सेंटीमीटर या फीट कुछ भी नहीं दिया है तो इसको आप यूनिट लिख दीजिएगा, कोई ना कोई यूनिट होगा, चाहिए सेंटीमीटर या फीट होगा, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द रूम, डोर ऑफ द रूम फ्रॉम लेफ्ट वॉल ये हो गया y एक्सिस इज 8 यूनिट, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हुआ कितना दूरी पर है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है फर्स्ट में, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, ठीक है ना। यहां लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 कर देंगे। एक्स एक्सिस से इसका 0 कितना है? दूरी कितना है? तो चूंकि ये एक्स एक्सिस पर ही है इससे इसका डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज और यहां थोड़ा सा जान लीजिए, एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इसको, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट इज 0। एक्स एक्सिस पर वाई का जो होता है कोऑर्डिनेट क्या होता है? वो 0 होता है। और ऑन वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस पर इस लाइन पर ही तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, y है और यहाँ x, y कोऑर्डिनेट इज क्या होता है? ये 0 होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिए, x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये दरवाजा जो है x एक्सिस पर ही है तो x एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस ऊपर दिखाएगा, तो ऊपर तो है नहीं, इसी पर है, तो y के लिए क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो x एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस से दरवाजे की दूरी कितना है? तो वो 0 यूनिट, ठीक है। अब इसमें आएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड में क्या कर रही है? फर्स्ट आंसर से लिख सकते हैं। सेकंड में कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1
D1 का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ आंसर हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप बुक से लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ D1, ठीक है ना, इज क्या होगा? D1 देख लीजिए कहां पर है ये, D1 ये, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पर है, ये 8, तो एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का कितना हो जाएगा, +8 है, ठीक है। तो इसमें जो भी लिखा जाता है कोऑर्डिनेट, पहले एक्स का वैल्यू होता है, उसके बाद वाई होता है, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स का हमने 8 लिख दिया, और वाई में तो अभी पता है कि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0 होता है। तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ D1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8 और 0 हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है इफ R1 इज अ पॉइंट 11.5 एंड 0। यहाँ देखिए R1 को कह रहा है कि इसका जो है कोऑर्डिनेट 11.5 और 0 है। तो ये देखिए 11 और 12 हो, इसके बीच में दिया हुआ है। तो 11.5 x का वैल्यू हो गया, और y x एक्सिस पर 0 होता है, ठीक है। ये R1 दिया हुआ है। हाउ वाइड इज द डोर, तो इसमें पूछ रहा है कि डोर की चौड़ाई कितना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है, 3-4 क्वेश्चन एक ही में पूछ रहा है। यहाँ लिखेंगे वाइड ऑफ द डोर इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए कई तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं। 8 से लेकर के 11.5 तक है, तो 8 से 9 तक 1 यूनिट हो गया, 9 से 10 2 यूनिट हो गया, 10 से 11 3 यूनिट हो गया, और 11 से फिर 0.5 है, यानी 3.5 हो जाएगा, ठीक है। 3.5 इसका वाइड हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी कोई डिस्टेंस इधर मेजर करना मापना हो तो हम यहाँ से मापते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई कहां तक हो गया, 11.5 दिया हुआ है और यहाँ 8 है, ठीक है ना। तो इसकी चौड़ाई कितना होता है, 11.5 से 8 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11.5 माइनस 8 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 3.5 यूनिट, ठीक है। इतना यूनिट हो गया, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 8 से 9 1 हो गया, 9 से 10 2 हो गया, 10 से 11 3 और उसके 11.5 यानी 3.5 हो रहा है। डायरेक्ट 3.5 यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसमें भी और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट तो ये हो गया इसकी चौड़ाई क्या है। फिर क्या कर, डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विथ ऑफ द रूम डोर। कह रहा है कि रूम का जो दरवाजा है क्या ये कंफर्टेबल है। तो देखिए इसकी चौड़ाई कितना दिया भाई, 3.5 फीट है, ठीक है ना। कितना है, 3.5 फीट, 3.5 चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। तो जनरली जो दरवाजे की चौड़ाई होती है वो 3 से 4 फीट तक होती है। तो 3.5 दिया है, तो ये बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल है। तो इसमें भी लिख सकते हैं यस, ठीक है ना, द डोर इज कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल ये दे सकते हैं। If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? अब इसी में फिर पूछ रहा है कि अगर एक व्यक्ति जो है व्हील चेयर पर बैठ करके इसमें अगर जाना चाहे तो क्या इजीली जा सकता है, ठीक है। तो देखिए डोर्स की चौड़ाई कितनी है, 3.5, और व्हील चेयर से अगर कोई जाना चाहे तो व्हील फेयर की जो ब्रीथ होती है, चौड़ाई होती है, वो कितनी होती है, 2 फीट होती है, ठीक है, जनरली 2 फीट। तो 2 फीट चौड़ा अगर व्हील चेयर है और 3.5, ठीक है ना, इतनी चौड़ाई के व्हील चेयर से अगर दरवाजे से अंदर जाना चाहे तो आसानी से जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें भी यस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, इसमें भी लिख दीजिए यस, कंफर्टेबल ही लिख दीजिए यस, ठीक है ना। द डोर इज comfortable for a wheelchair मैन कर दीजिए, ठीक है ना, चाहे व्हील चेयर पर्सन कर दीजिए।
किसी भी व्हील चेयर वाले व्यक्ति के लिए ये जो है दरवाजा कंफर्टेबल है, ठीक है ना, इजीली आगे से जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फोर्थ नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिएगा। फोर्थ नंबर में कह रहा है इफ B1 0 1.5, यहाँ देखिए B1 जो है इसका कोऑर्डिनेट कह रहा है कि दिया हुआ है 0 1.5, ध्यान दीजिएगा। B1 का कितना दे रहा है, हम इसी में लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। B1 क्या दिया हुआ है 0 1.5, 0,1.5। तो देख लीजिए x पर 0 के सामने है, y में 1.5, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5, ये b, ठीक है। यहाँ पर इसी पर पॉइंट है, ठीक है ना, ये लाइन पर ही है, यहीं पर है, देखिए यही B है। उसके बाद ये B204, B2 देखिए यहाँ पर है, ये रेड से हमने मार्क किया है, बुक में भी रेड से मार्क किया है, ये B लाइन पर ही एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा, x में 0 के सामने है और y का 4 है, तो B2 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,4, ठीक है, 0,4 इसमें दिया भी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि B1 और B2 जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंच ऑफ द बाथरूम डोर, ये बाथरूम डोर को जो है शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो B1 से B2 तक ये जो दरवाजा है किस चीज का है, ये बाथरूम का है, ठीक है, स्पष्ट। ये था कमरे का एंट्रेंस दरवाजा, रूम का, और ये किसका दरवाजा है, बाथरूम का, ठीक है ना, ये बाथरूम का दरवाजा है, ठीक है। बाथरूम डोर इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। अब पूछ रहा है कि बाथरूम की जो दरवाजा है इसकी चौड़ाई और ये जो कमरे की दरवाजे की चौड़ाई है, इन दोनों में से क्या बाथरूम का दरवाजा रूम के दरवाजे से पतला है या जो है चौड़ा है, ठीक है ना। नैरो मतलब पतला हो जाएगा, यानी इसकी चौड़ाई जो है कमरे की ये जो दरवाजा था इससे दरवाजे से इसकी चौड़ाई पतला है, छोटा है, या फिर उससे भी ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। तो हम जैसे इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, इसकी चौड़ाई देखें कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 1.5 से शुरू हो रहा है, तो 1.5 के बाद जो है 2, ठीक है, 0.5 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 3, 3 से 4, यानी 1 2 और 2 के बाद 0.5 हुई है 2.5, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है बाथरूम के, ठीक है ना। इसे लिख देते हैं, वाइड ऑफ बाथरूम, बाथरूम डोर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हैं, यहां से टोटल 4 है, ये 1.5 है, तो 4 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट, ठीक है, इतना हो गया चौड़ाई। तो अब जैसा देख लीजिए, तो बाथरूम के दरवाजे की चौड़ाई है 2.5 यूनिट और इसकी चौड़ाई कितना दिया गया था 3.5 यूनिट, ठीक है ना, 3.5 यूनिट। तो इसमें जो बाथरूम का दरवाजा है ये नैरो है, ठीक है ना, पतला है कमरे के उस दरवाजे से, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे, बाथरूम डोर इज नैरो, NARROWER, नैरोअर देन द डोर ऑफ रूम, ठीक है। रूम का जो दरवाजा है उससे बाथरूम के दरवाजा जो है अधिक नैरो है, ठीक है ना। कितना नैरो है ये भी अगर बताना होगा पूछना, तो ये तो पूछ नहीं रहा, अगर बताना होता कितना है तो क्या करेंगे हम, ये 3.5 है, 3.5 और इसकी चौड़ाई कितना है 2.5, तो 2.5 माइनस कर देंगे तो कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट, यानी ये मेन एंट्रेंस रूम जो है, रूम का जो ये दरवाजा है बाथरूम के दरवाजे से ये 1 यूनिट ज्यादा है, ये 1 यूनिट कम है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर के लिए हो गया ये। उसके बाद ये जो लिखे थे ये सेकंड के लिए हो गया, और ये थर्ड और ये फोर्थ का हो गया, ठीक है। इसको एक बार जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अभी बुक जो है आपकी टेक्स्ट बुक जो है नई है, इसमें जो क्वेश्चन है वो नए हैं, पहले से है नहीं कुछ। पुराने टेक्स्ट बुक में भी जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना था उसमें भी दिया हुआ था इस तरह से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स जो थे उसमें जो है पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स को जो है शो करना था, उसको बताना था, ठीक है ना। उसके बारे में पहले भी बताया गया है।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। या कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट कीजिए, उसको बताया जाएगा। ठीक है, और अगले क्लासेस में और भी जो है एक्सरसाइज जो है 11.1.2 का जो है उसमें भी इसी तरह से डायग्राम दिया हुआ है, सेम यही एयांस का रूम है, और उसमें भी इसी से रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चन आया हुआ है। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.2 के साथ जो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, बाय।